हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी तुला राशि। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, पार्टनर की फीलिंग्स फिर क्या रहेंगी आपको लेकर। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके जो जुलाई का महीना वो लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो चलिए तुला राशि आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और देख लेना आउटकम क्या रहेगा, यानी कि होगा क्या। चलिए तुला राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से, फिर पार्टनर की देख लेंगे और फिर आप दोनों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा वो देखते हैं। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई के महीने में अपनी लव लाइफ के लिए पार्टनर को लेकर। मिसअंडरस्टैंडिंग, वन नाइट स्टैंड, क्लोज्ड ऑफ। देखिए तुला राशि, यहाँ पे ना आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही हैं। पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि जुलाई का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के आसपास, या तो आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि आप अपने पैसे के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपना जॉब जो भी करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, पैसे के ऊपर या फिर अपने घर के कामों में मुझे थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो। यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में या तो बिजी हो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये मनी, पैसा, फाइनेंसिस का कार्ड है। तो करियर तो इम्पॉर्टेंट रहता ही दिख रहा है मुझे, बट आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ें चाह रहे हो ना पार्टनर से, तो आप चाहते हो कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी हो, यानी कि स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। वैसी सी एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको मन में ऐसा जरूर फील हो रहा है कि जो आप चाहते हो पार्टनर से, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि शायद पार्टनर आपकी बात को समझते नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आप उनको कुछ बोलोगे या बोलते हो तो आपको लग रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में कमी है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप कुछ बोलते हो तो पार्टनर आपकी बात को कुछ और समझ जाते हैं। अगर आपके पार्टनर कुछ बोलते तो हो सकता है आप नहीं ढंग से चीज़ों को समझ पाते। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है चीज़ें कि जैसे आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्रिएट हो जाती है। चीज़ें अगर सॉल्व करने लगते हो तो चीज़ें सॉल्व होने की बजाय और बात बढ़ जाती है। वैसा सा आप फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप चाहते हो चीज़ें सही हो जाए अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट आपको मन में ऐसा भी फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और वन नाइट स्टैंड के कार्ड ये बोलते हैं तुला राशि की जो जुलाई का मिड का हिस्सा है या 11 से 20 जुलाई के बीच में आप मुझे थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकता है कोई डिसीजन कर लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप वो डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे हो, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हो, जिस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए नहीं ले पा रहे हो। जैसे होता है सोच ज़्यादा रहे हो, हाँ और ना में फंसे हुए हो। अब देखिए हाँ और ना में कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप एक्शन लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, आप मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज हो, थोड़े से स्टक हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि सोच ज़्यादा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हो मिड में जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में। वन नाइट स्टैंड का कार्ड मुझे ये चीज़ बोलता है कि या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ इस रिलेशनशिप में अगर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ फिजिकल लेवल पे रहे, आपको ऐसा फील हो रहा है इसीलिए आप स्टक हो। यहाँ पे ये कार्ड के 2-3 मीनिंग होंगे इस कार्ड के। एक तो आपको फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन के लिए आपके साथ है। या फिर तुला राशि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में या तो आप सीरियस नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि ये कार्ड आए आपके आए ना, या तो आप पार्टनर को लेके ऐसा सोच रहे हो या हो सकता है आप खुद को लेके ऐसा सोच रहे हो कि सीरियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्या समय बर्बाद कर रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर सीरियस नहीं है, वो या तो आपके साथ सीरियस नहीं है या आपके अलावा आपको लग रहा है किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ वो फिजिकल हो गए। एक वैसा सा आपको कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहती हुई दिख रही कि ऐसा आप सोच सकते हो कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ फिजिकल हुए, ये कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में आगे नहीं बढ़ रहा। और आगे जाके क्लोज्ड ऑफ और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ये बोलते हैं कि देखिए
किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत उतावले हो रहे हो आप, यानी कि ऊपर-ऊपर से तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो पार्टनर को, जल्दबाजी करना चाह रहे हो और किसी लेवल पे अपने पार्टनर के भी या तो कॉल मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हो, एक्साइटेड हो। ऊपर-ऊपर से तो ये सब कुछ है, लेकिन दिल में किसी चीज़ को बंद भी करते हुए दिख रहे हो। जैसे 100% पूरे तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो तुला राशि आप अपने पार्टनर को लेकर। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में तो है लेकिन अपना 100% नहीं दे रहे हो। रिलेशनशिप को कैजुअल या तो रख रहे हो या फिर सिंपल, जैसे होता है ना कि जैसे चल रहा चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हैं। बात हो रही है तो ठीक है, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आप नहीं आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। जैसे आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे हो या अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, या फिर देखिए दिल पे ताला लगाने का मतलब होता है कि जैसे बात तो कर रहे हो लेकिन पहले वाला जो रिलेशनशिप जो स्टार्ट होता है ना, जब हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, वैसा सा आप नहीं कर रहे हो। ऊपर-ऊपर से हो सकता है ज़रूर आपको ये है कि भी चलो कॉल मैसेज कर लेते हैं या पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, बट किसी चीज़ को एक बंद भी करते हुए मुझे दिख रही हो, यानी कि ताला लगा रहे हो, क्लोज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि आपकी। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। तुला राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स जुलाई 2024 में क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई 2024 में तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है तुला राशि आपके पार्टनर का, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में तुला राशि के लिए। हर्ट, अनएप्रिशिएटेड, ओके, WYD। देखिए तुला राशि आपके पार्टनर की मुझे हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जुलाई के महीने में। जुलाई में मतलब 1 जुलाई से 10 जुलाई की स्टार्टिंग की ये, क्योंकि मैं 10-10 दिन की रीडिंग बनाती हूँ ना, तो ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं, हर्ट का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है कि देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर दिल में हर्ट है, तकलीफ है, पेन है, यानी कि उतना खुश नहीं है, जैसे अंदर से तकलीफ है उनको, किसी चीज़ को लेकर हर्ट है। अब हर्ट का कारण कुछ भी हो सकता है, या तो तुला राशि आपने उनको कुछ बोल दिया, या पहले कुछ बातें हुई हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी खुद की तरफ से, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आपके पार्टनर हर्ट है, उनको ऐसा लग रहा है उनका दिल दुखा है, या फिर हो सकता है उनको पुरानी कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं जिसको लेकर वो हर्ट हो रहे हैं। देखिए जितना मर्जी हर्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन अपने आप को शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में इंसान हर्ट होता है, दिल में तकलीफ होती है, पेन होती है, हो सकता है तुला राशि आपका बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लग रहा, या कोई भी चीज़ हो, देखिए हो सकती है, थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकता है कुछ हर्ट एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ वो चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को लेके हर्ट है, तकलीफ में है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि अपनी बात जिस हिसाब से बोलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, सब्र रखा हुआ है, बहुत करेज के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही हैं, रिलेशनशिप में चल रही हैं, उसको बड़ी विल पावर के साथ चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अनएप्रिशिएटेड का कार्ड मुझे ये बोलता है तुला राशि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है 11 से 20 जुलाई के बीच में कि इस रिलेशनशिप में ना उनको जो एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए आपसे, जो तारीफ मिलनी चाहिए, वो शायद उनको लग रहा है नहीं मिलती है आपसे। आप शायद उनको वो एप्रिसिएशन नहीं देते हो। जैसे होता है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी तरफ से वो वापसी नहीं मिली। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है तुला राशि कि जो रिस्पॉन्स आपसे उनको मिलना चाहिए ना, वो शायद उनको आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, जो वापसी आपसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और कुछ तुला राशि के पार्टनर को ये फील हो रहा है कि किसी लेवल पे अगर उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया था, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। आपके पार्टनर को तुला राशि ऐसे लग रहा है कि जो आपकी तरफ से उनको वो जो रिस्पेक्ट, जो औहदा मिलना चाहिए, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। अनअप्रिशिएटेड वो फील करते हुए दिख रहे हैं कि इतना करने के बाद भी उनको इस रिलेशनशिप में जो एक लेवल होता है ना कि हाँ भी आप प्रायोरिटी पे रखना, वो शायद उनको लग रहा है कि आपने उनको वो चीज़ें नहीं दी हैं। और
इसी कारण से देखिए, क्योंकि वो हर्ट भी हैं आपके पार्टनर और अनएप्रिशिएटेड आपकी तरफ से फ़ील भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं और इसीलिए अब मिड में जाके 11 से 20 जुलाई के बीच में इस रिलेशनशिप पे अभी वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की है और वो उनको लग रहा है कि बेटर है अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, पैसे के ऊपर, जॉब, बिज़नेस के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर बिज़ी रहना चाहते हैं और हो सकता है अपना माइंड चेंज करने के लिए, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं रिलेशनशिप में, तो अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो या तो वो अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, जॉब में बिज़ी कर रहे हैं, पैसे के ऊपर ध्यान है या फिर कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनका दिमाग चेंज हो जाए, आपका उनका माइंड रिलेशनशिप में ना रहे, वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी देखिए तुला राशि हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग से मिड तक तो थोड़े से दिख रही है चीज़ें, लेकिन थोड़े परेशान दिख रहे हैं, लेकिन 21 से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर मुझे ये दिख रहा है, आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब ना उनको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो फिर आपके साथ शायद बात नहीं हो सकती या चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो एक कॉन्फिडेंस उनको जुलाई के एंड में जाके आता हुआ दिख रहा है। मिड में तो शायद करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना ध्यान इधर-उधर चेंज करने के लिए कुछ और कर रहे हैं। बट जुलाई का जो आखिर का हिस्सा है 21 से 31 जुलाई के बीच में एक मन बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी उनको एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले लेने चाहिए या फिर वो ले रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं। थोड़े बहुत चैलेंजेस वो फेस ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि छोटी-मोटी अड़चनें रहेंगी, लेकिन वो घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से। तो जुलाई के एंड में 21 से 31 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं। एक जोश उनको रहता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर वो ले रहे हैं। तो तुला राशि, ये तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हो गई हैं। अभी हम देख लेते हैं कि जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। चलिए तुला राशि, अब देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा जाएगा जुलाई का महीना। तो ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ मैं, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की कंबाइन रहेंगी। तो तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, जुलाई का महीना कैसा जाएगा, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर बातचीत होगी नहीं होगी, दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देख लेते हैं। वो तो फीलिंग्स एनर्जीज थी, यहाँ पे आउटकम निकालते हैं कि कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तुला राशि, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि जुलाई का महीना पूरा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली। चीटिंग, थर्ड पार्टी, जस्ट फ्रेंड्स। देखिए तुला राशि, आप लोगों के आउटकम जो निकल के आया है, यानी कि आपकी रीडिंग जुलाई के महीने में क्या होगा, मुझे जुलाई के महीने में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एक तो थर्ड पार्टी का कार्ड तो आया ही आया है, साथ के साथ मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में रहती हुई दिख रही है। क्या तो तुला राशि आपकी खुद की तरफ से वो तीसरा इंसान है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है, या तो हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने बोला ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी आउटकम में, सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। या तो हो सकता है तुला राशि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान से बात कर रहे हो, किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका इंटरेस्ट उनमें ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अलावा किसी और इंसान की तरफ है। एक तो ये चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली चीज़ हो सभी के लिए, मैं अलग अलग चीज़ें बता देती हूँ। या तो तीसरे इंसान से बात कर रहे हो, ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हो, मतलब लड़का है तो लड़की से बात कर रहे हो, लड़की है तो लड़के से बात कर रही है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली की दखलंदाजी होगी तुला राशि, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखलंदाजी होगी, यानी कि किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और या तो आप दोनों को कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है,
उनके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, एनीथिंग मुझे ये ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी के कारण आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जिसके कारण आप दोनों या किसी एक इंसान को ये फ़ील हो रहा है कि रिलेशनशिप में चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी तो है ही, वो तो मैंने बता ही दिया क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर का भी होता है। तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जो मुझे चीज़ें होती हुई दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि या तो आप दोनों अपने-अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। देखिए या तो दोनों कर रहे हो या आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, पैसा हो गया, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और कई बार होता है ना हम रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, हमारे लिए हमारा काम इम्पोर्टेंट होता है, हमारे जॉब, हमारा बिज़नेस, हमारा पैसा इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है आप अपने करियर के कारण तुला राशि आपको और लोगों से मिलना पड़ रहा है या फिर आपके पार्टनर को और लोगों से मिलना पड़ रहा है, जिसके कारण एक चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही और करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो हो सकता है वैसी सी चीटिंग या तो फ़ील हो रही है या फिर किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके कारण चीटिंग है। ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इसी में से कोई ना कोई एक सिचुएशन आपके साथ मैच हो जाएगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग करियर के हिसाब से देख सकते हैं, सभी लोगों की फैमिली के हिसाब से आप देख रहे हो कि फैमिली की दखल-अंदाज़ी है या फिर कोई तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों चीटिंग फ़ील कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी। और यहाँ पे देखिए मिड में जाके एक चीज़ और बतानी थी आपको, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे एक चीज़ और बोलता है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, तुला राशि या तो आप या आपके पार्टनर, मुझे ये भी लग रहा है किसी से ना सलाह-मशवरा भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो या आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप के जैसे होता है ना रिलेशनशिप के बारे में किसी से बात कर रहे हो, जिसको आप जानते हो, जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है, उससे डिस्कशंस कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो या फिर हो सकता है प्रोफेशनल गाइडेंस या तो आप ले रहे हो तुला राशि या आपके पार्टनर, जैसे होता है ना टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया या उससे किसी तरीके के डिस्कशंस कर रहे हो। एक ये चीज़ें भी मुझे रहेंगी रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आपस में चीज़ों को सुलझाने के ऊपर फोकस है कि चीज़ों को अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपस में चीज़ों को सही करना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि चीज़ें सॉल्व नहीं किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। एक हर्ट एनर्जीज़, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ ही फील होती हुई दिख रही हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आई है 11 से 20 जुलाई के बीच में। ये कार्ड यही बोलता है कि किसी तीसरे के कारण कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं और मुझे लग रहा है किसी तीसरे की दखल-अंदाज़ी, देखिए तीसरा इंसान मैं बार-बार बोल रही हूँ, करियर भी हो सकता है, उसको भी थर्ड पार्टी बोलते हैं कि जैसे करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया, रिलेशनशिप के ऊपर टाइम ही नहीं है आपके पास बात करने का, मिलने का, वो भी चीटिंग होती है। किसी इंसान के कारण, फैमिलीज़ के कारण हो, इसी के लिए मुझे लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान के कारण या करियर के कारण आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के कारण एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मुझे आता हुआ दिख रहा है 11 से 20 जुलाई के बीच में। डिस्टेंस का मतलब होता है कि उतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपस में सोच नहीं मिल रही है, एक डिस्टेंस आ रहा है, एक गैप आता हुआ दिख रहा है, उतनी बात आप लोग नहीं कर रहे हो और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। एक बहुत ज़्यादा जैसा होता है ना कि पैशनेट एनर्जीज फील करते हुए मुझे दिख रहे हो, लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, यानी कि अगर फिजिकल होना चाहते हो, इंटीमेसी फील कर रहे हो, आप लोग कर नहीं रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, यानी कि मिलना चाह रहे हो, मिल नहीं रहे हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की सोच में डिफरेंस आ रहा है, एक सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी और एंड में जाके, एंड का मतलब होता है 21 से 31 जुलाई के बीच में, जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान रिलेशनशिप में सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट के बारे में नहीं चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि भी पहले दोस्त बन के एक दूसरे को समझना चाहिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले ना पहले दोस्त बन के अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ेंगे। और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि जब सामने वाला एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो अच्छा पार्टनर कैसे बनेगा, वैसी सी भी फीलिंग हो सकती है। क्योंकि देखिए जस्ट फ्रेंड्स का यही है कि हो सकता है आप लोग आपस में एक सिर्फ रिलेशनशिप को अभी एक दोस्ती पे रखना चाहते हो, नॉर्मल ही रखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो 21 से 31 जुलाई के बीच में। एंड करने का मतलब हो सकता है या तो इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो। अब यहाँ पे सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। रीडिंग आप लोग ना ध्यान से सुनते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करने लगे तो हमारे साथ ऐसे ही नहीं हुआ, वैसे ही नहीं हुआ। आप लोग रीडिंग वो देखने आते हो कि जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो जाए, और ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, आप में से किसी एक इंसान की मैं रीडिंग नहीं बना रही हूँ। बहुत सारे कितने लोग देखते हैं, आप जब व्यूज़ देखा करो तो वहाँ पे कितने सारे व्यूज़ होते हैं वीडियो में, जब ये वीडियो बन जाता है और रीडिंग देखते हैं लोग, तो इतने सारे लोग देखते हैं, तो सभी की सिचुएशंस मैं कवर करती हूँ इसमें।
अगर एक इंसान के बारे में मैं बता दूँ कि बाकी लोगों के साथ मैच ही नहीं होगी, तो पर्सनल रीडिंग तो है ही नहीं है। आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को लिया करो। देखिए, या तो कुछ लोग इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, मूव ऑन कर रही है, ब्रेकअप कर रही है और हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। कई बार होता है ना, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, हम हर्ट हो जाते हैं, पार्टनर कई बार टाइम नहीं देते, कई बार दूसरे इंसान की ज़्यादा सुनने लग जाता है इंसान, और कई बार करियर के ऊपर फोकस करने लग जाता है। तो इसके कारण किसी आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को या तो एंड कर रहे हो, एक तो ये चीज़ होगी। अगर रिलेशनशिप को एंड नहीं कर रहे हो तो अपनी बातचीत कम करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि होता है ना, जैसे पहले मैसेज करते थे, बात करते थे, उसमें एक कमी आती हुई दिख रही है, उतना बात नहीं कर रहे हो, उतनी कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो। कारण मुझे यही दिख रहा है कि हर्ट दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि अब ना एंड करने का वक्त आ गया, चीज़ों को एंड करना ही चाहिए। एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हो और एक उम्मीदों को भी कम करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में सिर्फ दोस्त बनकर ही रह रहे हैं, रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। बे रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म शादी, हमेशा का साथ, वो चीज़ें नहीं चाहिए भी, चलो सिर्फ रहेंगे, दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि किसी चीज़ के कारण हर्ट हो। और हर्ट मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण, तीसरे इंसान के कारण, या फिर रिलेशनशिप जुलाई के महीने में एक इंसान अपने करियर के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इसलिए दूसरे इंसान को चीज़ें बुरी लग रही हैं, और इसीलिए अब उतनी या तो बात नहीं कर रहे हो, उतना अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी लेवल पे किसी चीज़ को देखिए एंड करते हुए दिख रहे हो। आपको पता होगा कि आप क्या एंड कर रहे हो जुलाई के आखिर में जाके, 21 से 31 जुलाई के बीच में। तो एंडिंग होती हुई दिख रही है, और एंडिंग मुझे यही दिख रही है, या तो बात कम कर रहे हो, अटैचमेंट कम कर रहे हो, या फिर टेम्परेरी तौर पे हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस एक दूसरे से रखते हुए दिख रहे हो, भी ज़्यादा मिल नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो तुला राशि, ये रीडिंग आप लोगों की जुलाई महीने की है। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।